हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार भागलपुर के गोराडी में ही बनेगा एयरपोर्ट। डीएम ने एडीएम को सौंपी जमीन चिन्हित करने की जिम्मेवारी। बता दें कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सिविल विमान निदेशालय के निदेशक ने हाल में भागलपुर के जिला अधिकारी को 475 एकड़ जमीन चिन्हित करके इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जमीन चिन्हित करने के लिए डॉक्टर डीएम नवल किशोर चौधरी ने एक कमेटी गठित की थी। एयरपोर्ट के लिए 475 एकड़ जमीन चिन्हित करने के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करके बिहार सरकार के सिविल विमान निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जानी है। बता दें कि भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग काफी पुरानी है, इसे लेकर काफी संघर्ष किया गया है। अब जाकर जिले के लोगों की उम्मीदों में बल मिलने लगा है। इस एयरपोर्ट के बनने से भागलपुर समेत आसपास के जिलों में विकास की गति तेज हो जाएगी। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान। नीतीश राबड़ी समेत 10 नेताओं का टर्म पूरा होगा। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी समेत 11 एमएलसी का टर्म पूरा हो रहा है। इनकी सदस्यता 6 मई को समाप्त हो रही है। चुनाव के लिए 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 21 मार्च को चुनाव होगा और उसी दिन शाम में परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। नरेंद्र नारायण यादव बने विधानसभा उपाध्यक्ष। नीतीश ने दी बधाई, भावुक डिप्टी स्पीकर ने कह दी यह बात। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। उन्हें नरेंद्र नारायण यादव के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं ने बधाई दी है। गुरुवार को नरेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया था। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। उन्होंने पूर्व उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का स्थान लिया। 7वीं बार विधायक बने नरेंद्र नारायण यादव को सभी दलों की सहमति से विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। विरोधी दल आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। हम कामना करते हैं कि सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से किया जवाब तलब। इस सवाल का मांगा उत्तर। बिहार में नीतीश सरकार के आदेश पर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत राज्य में शराब पीना, बनाना, रखना और ले जाना सब गैर कानूनी है। अभियान चलाकर दारू जब्ती की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने हाजमोला के कार्टून में शराब बरामद होने पर शराब के साथ हाजमोला समेत कार्टून जब्त किए जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर किस कानून के तहत पूरा कार्टून जब्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 फरवरी तय की है। साथ ही कहा कि यदि अगली तारीख तक सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट मुजफ्फरपुर पुलिस और आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी को तलब करेगा। बिहार शिक्षक भर्ती हेडमास्टर का अलग होगा कैडर। बीपीएससी 3 बार लेगा एग्जाम। बिहार के सरकारी स्कूल में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार भाग ले सकेंगे। इसमें राज्य में कार्यरत शिक्षक भाग ले सकेंगे। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें परीक्षा और अभ्यर्थियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। मालूम हो कि राज्य में प्रधान शिक्षकों के 40,506 पद हैं, जिन पर नियुक्ति होनी है। नियमावली में साफ किया है कि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा वाले स्कूलों में प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। प्रधान शिक्षकों का एक अलग कैडर होगा। इनकी नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा ही शिक्षा विभाग के परामर्श से तय किया जाएगा। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 8 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेंगे। शराबबंदी वाले बिहार में 2 करोड़ का गांजा बरामद। स्मगलिंग का जुगाड़ देख दंग रह गई पुलिस। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर शराबबंदी कानून लागू होने के बाद गांजा की तस्करी बढ़ गई है। गोपालगंज में पुलिस ने 2 करोड़ के गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले की कुचायकोट थाने के यूपी बिहार बॉर्डर पर स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से लगभग 3 क्विंटल गांजा बरामद की है। बुधवार की देर रात हुई इस कार्रवाई में उत्पाद पुलिस ने ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक पंजाब के लुधियाना जिले के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर से गांजे की खेप चली थी, इसे मोतिहारी में सप्लाई करना था। एक कंसाइनमेंट गुप्त तरीके से बंद तहखाने में रखा था। उत्पाद विभाग गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रहा है। इस धंधे में जुटे गिरोह का सरगना कौन है, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। तेजस्वी को सुनने के लिए बेकाबू हुई भीड़, तोड़ डाली कुर्सियां। मंच से लालू के लाल को करनी पड़ी ये अपील। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की जन विश्वास यात्रा गुरुवार को आरा के भोजपुर पहुंची। जगदीशपुर स्थित नयका टोला मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 माह के कार्यकाल की तुलना की। इस दौरान तेजस्वी का भाषण सुनने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के पहुंचते ही भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ को लेकर तेजस्वी यादव मंच से लोगों को सावधान करने की अपील करते रहे। उन्होंने लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव व 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए विश्वास जताने की अपील करते हुए कहा कि जब डिप्टी सीएम रहते इतनी बड़ी संख्या में नौकरी दे सकते हैं तो मौका मिलेगा तो बेरोजगारी के दुख दर्द को दूर करने का काम करेंगे। जातीय गणना का जिक्र करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ है। खेल, IT व टूरिज्म पॉलिसी बनी है, इसका लाभ बिहार को मिल रहा है। बिहार में धान खरीद में हुई गड़बड़ी, कृषि मंत्री ने दिए जांच के आदेश। बिहार के कृषि एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि राज्य में धान खरीदारी में काफी गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ियों की वजह से राज्य में लक्ष्य से काफी कम खरीदी हो सकी है।
प्रमंडल कमिश्नरों से धान की जाँच कराने का निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्री की इस घोषणा के बाद अब महागठबंधन सरकार के एक और मंत्री जांच के दायरे में आ सकते हैं। मंत्री प्रेम कुमार ने दो टूक कहा कि महागठबंधन की सरकार के दौरान स्वास्थ्य और दूसरे विभागों में गड़बड़ियों की जांच पहले से चल रही है। उन्होंने साफ किया था कि धान अधि प्राप्ति के मामले में गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री प्रेम कुमार ने विधान परिषद में विभागीय बजट पर बहस का जवाब देते हुए ये बात कही है। विधान परिषद में गुरुवार को कृषि एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसकी घोषणा की है। बिहार में अगले कुछ दिन सामान्य रहेगा मौसम। 27 फरवरी से पटना सहित कई जिलों में होगी बारिश। बिहार में अगले कुछ दिन तक मौसम सामान्य रहेगा। 27 फरवरी से पटना सहित कई जिलों में बारिश होगी। फरवरी लास्ट तक हल्की ठंड रहने का अनुमान है। बिहार में आज से मौसम साफ बना रहेगा। साइक्लोनिक अब कमजोर पड़ गया है। 24 फरवरी को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय में दस्तक देने वाला है। इसका असर बिहार के दक्षिणी भाग पर भी पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आने से बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पटना मौसम केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि 24 फरवरी को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से इस माह के अंत तक ठंड रहने की संभावना है। इस साल फरवरी में 4 बार इसके आने की वजह से ही पटना में 7 दिन बारिश हुई। फिलहाल अगले 5 दिन तक राज्य के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई संभावना नहीं है। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कितना काम हुआ पूरा, जाने कब होगा उद्घाटन। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की उद्घाटन तिथि आगे बढ़ गई है। अस्पताल परिसर में मशीनों के इंस्टॉलेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। एक भी फर्नीचर इस नए अस्पताल में नहीं लगा है। गुरुवार को भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। कई जगहों पर निर्माण में आई कमी को लेकर सवाल भी सांसद ने उठाए हैं। सांसद ने प्रभात खबर को बताया कि 25 को इसके लोकार्पण की बात कही जा रही थी। अब अगली तिथि जैसे जारी होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभी अस्पताल में कई कमी है। एजेंसी को जल्द काम पूरा करने को कहा गया है। बता दें कि 5 मार्च को पीएम मोदी के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन की अब चर्चा है। तब तक अस्पताल के सभी काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। बिहार के अरवल में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। मौत बांटने के लिए बन रहा था अवैध हथियार। बिहार के अरवल में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। राधेबिगा गांव में मिनी गन फैक्ट्री की छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस की टीम ने जब छापेमारी की तो घर के अंदर अवैध हथियार बनाने वाली मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में निर्मित और अनिर्मित हथियार बरामद किए हैं, जबकि हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को भी जब्त किया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अरवल में मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे से सनसनी फैली हुई है। करीब 200 निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार जब्त करने की बात सामने आ रही है। बिहार के इस शहर में पलट गई छात्रों से भरी स्कूलों से बच्चों को फंसा छोड़ भाग निकला ड्राइवर। बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर थाना क्षेत्र में नवीनगर कोरेडी मुख्य पथ पर काशी तेंदुआ गांव के समीप एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से काफी संख्या में बच्चे घायल हो गए हैं। सभी घायल बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया है। कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है, वहीं कुछ बच्चों का सिर फट गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीनगर डीएवी स्कूल की एक बस बच्चों को लेकर जापला से स्कूल आ रही थी। नवीनगर कोरेडी मुख्य पथ पर काशी तेंदुआ गांव के समीप बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस चाट में जाकर पलट गई। घटना के बाद चालक मनीष कुमार यहां से फरार हो गया। वहीं सहचालक जय सिंह ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद यहाँ के लोगों की भीड़ लग गई। बच्चों को बस की खिड़की तोड़कर जैसे तैसे निकाला गया और फिर निजी वाहन में रखकर इलाज के लिए नवीनगर भेज दिया गया। बताया गया है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है।